देखिए अब हम लोग प्रथम चैप्टर स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, एकदम पूरा शुरू से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। मैथ का पूरा आपको पता है कि 100 नंबर के एग्जाम है। 100 नंबर एग्जाम में आपको किसी भी तरीका से अगर एग्जाम दीजिएगा तो 10, 20, 50, 30, 40 कितना हो नंबर आए, लेकिन आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा। अब जितना नंबर के आप मंगा दीजिए, लेकिन 100 नंबर का ही पूछा जाएगा। और अभी आपको पता है कि कम से कम 30 नंबर से कम आता है तो आप फेल हो जाएगा। 30 नंबर से अगर कम आपका मैथ में आता है तो फिर किसी भी सब्जेक्ट में 30 नंबर से 30 पर पास होता है। 30 के ऊपर आप जितना मांगिएगा आपका पास हो जाएगा। लेकिन आपको 30 नंबर से काम चलने वाला नहीं है। मैथ पढ़ रहे हैं तो कम से कम अच्छा मार्क्स आना चाहिए। मैथ भी समझ में आना चाहिए, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते हैं। मैथ इसलिए पढ़ते हैं कि अच्छा समझ में आएगा तो दैनिक जीवन में बहुत सारे काम भी आता है। जोड़ घटाव गुणा भाग के दैनिक जीवन में तो काम हमेशा रहबे करता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल्स नंबर यानी वास्तविक संख्या। आज की कौन सा चैप्टर रहेगा? वास्तविक संख्या यानी रियल्स नंबर रहेगा। शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे, जीरो लेवल से करेंगे, सबको लगभग समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। चलिए, तो वास्तविक संख्या सबसे पहले आता है रियल्स नंबर। बात करते हैं तो इसमें आपको पढ़ना है परिमेय। क्या पढ़ना है इसमें? परिमेय पढ़ना है। यानी हम लोग परिमेय संख्याएं को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं कि ठीक है, परिमेय संख्या जो इसमें है तो परिमेय संख्या पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एल्गोरिदम्स जो चैप्टर है, एक जो चैप्टर है एल्गोरिदम्स है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गोरिथम होता है और एल्गोरिदम होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग होते हैं। एल्गोरिथम इंग्लिश लिखते हैं, वही हिंदी में लिखते हैं तो एल्गोरिदम लिखते हैं। तो आपके एनसीईआरटी एल्गोरिदम लिखता है, भारतीय वन आपको एल्गोरिथम लिखता है। अलग अलग सबका ये है, जो जैसा लिखे, लेकिन एल्गोरिदम और एल्गोरिथम होता है। तो ये चैप्टर हम समझेंगे एल्गोरिदम और एल्गोरिथम। तो उसमें थोड़ा सा पहले समझ लें कि वास्तविक रियल संख्या जो आपको वास्तविक संख्या पता है 1, 2, 3, 4, 5 जितने संख्याएं उसी के बारे में पढ़े, लेकिन उसमें आपको संख्याएं पढ़ना है आपका परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या पढ़े। इसे समझ लेंगे, इसके बाद आसान हो जाएगा। परिमेय संख्या और क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अभी तक आपने जितने संख्याएं पढ़े होंगे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, सब आपको रियल नंबर से ही बनता होगा। अब हम बात करते हैं कि एक परिमेय संख्या, दूसरा का आपका अपरिमेय संख्या। तो सब लोग को पता है कि P बटा Q के रूप में होता है और ये P बटा Q के रूप में नहीं होता है। बस यही ना हम लोग सीखे हैं। ये आपका P बटा Q के रूप में होता है और ये आपका P बटा Q के रूप में नहीं होता है। तो P बटा Q के रूप में नहीं होता है, इसका मतलब रूट में चला जाता है, कोई पॉइंट में चला जाता है। अब इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि आपका विभाजता का नियम, जैसे कोई संख्या अगर मान लीजिए कि लास्ट में कौन कौन सा संख्या रहे और उसे भाग लग सकता है। जैसे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 0 रहेगा, 4 संख्या सम होगा, जोड़ने के बाद आपको विषम हो जाएगा। तो कौन कौन संख्या से कट सकती है, पढ़े थे हम लोग पिछली क्लास में। तो आपको विभाजता का नियम पता हो गया। तो परिमेय संख्याएं कुछ ऐसे संख्या होती है जो लगता है कि अपरिमेय संख्या, जैसे पॉइंट में है, कुछ आपको दशमलव में आए तो दशमलव में भी संख्याएं अपरिमेय होते हैं और दशमलव में भी संख्याएं परिमेय संख्या होते हैं। हो सकता है कुछ समय के बाद वो कटा हो, कुछ समय के बाद वो कटा हो, और दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, P बटा Q के रूप में जब लिखते हैं तो वो आपका खत्म हो जाता है। तो इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी हम लोग बोलते हैं कि वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। और वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तक सबको माइंड में लगभग पता होगा। जैसे अगर बात करते हैं तो परिमेय संख्या में 4 बटा 3, 2 बटा 5 ऐसे करके बटा हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपको बटा में हो गया। इसका मतलब क्या है कि P बटा Q के रूप में, ये हो गया P या नीचे वाला क्या हो गया आपका Q। इसका मतलब है कि P बटा Q के रूप में संख्याएं है और ये P बटा Q के रूप में संख्याएं नहीं है। जैसे √3 हो गया, रूट आपका 5 हो गया, P बटा Q के रूप में नहीं है। या यहाँ पर लिख देते हैं 2 बटा √5, ये आपका बात, ये भी तो P बटा Q के रूप में है ना, ये भी तो P बटा Q के रूप में है ना। ये मान लीजिए ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला क्या हो Q हो गया, लेकिन ये आपका अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि काटने के बाद आपको सम संख्या है वो देखिए अनंत संख्या और अंत संख्या, जिसका आपको भाग देने पर उसका अंत होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका अंत है, लेकिन किसी संख्या है अनंत तक चले जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या होता है, इन्फिनिटी में चला जाता है। तो इसका मतलब समझे कि P बटा Q के रूप में रहेगा, लेकिन संख्याएं कटना भी चाहिए ना। संख्या नहीं कटेगा तो फिर परिमेय होगा, नहीं होगा। अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं 16 है यहाँ पर, ये बताइए परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है? ये संख्याएं परिमेय है। अगर ऐसे देखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन रूट से बाहर निकलेगा, 4 गुने 4 इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 परिमेय संख्या निकाल देगा। इसे वो अपरिमेय संख्या दिख रहा है, लेकिन जैसे हल करेंगे वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या में भी आ जाता है। तो कुछ संख्याएं आपको अचानक आएंगे तो लगेगा कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, लेकिन हल करने के बाद वो परिमेय संख्या पूर्ण से हो जाती है। लेकिन अभी इस कंडीशन में अपरिमेय संख्या है, हल करने के बाद इसमें आ रहा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि आपका पाई का जो मान होता है, पाई का मान होता है 22 बटा क्या होता है 7 होता है,
और कहीं 3.147 भी ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसको, तो पाई क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये आपका जो 22/7 क्या है आपका परिमेय संख्या, समझ में आ गया ना, ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। तो पाई जो होता है, पाई आपका ये क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है, 22/7 क्या होता है परिमेय संख्या होता है। बस इसी चीज को सीखना है। तो परिमेय अपरिमेय आप लोगों को पता होगा, ज्यादा हम लोग इस पर बहस नहीं करेंगे, क्योंकि परिमेय अपरिमेय सब लोगों को पता है। रियल्स नंबर आपको पता है, वास्तविक संख्या पता है आपको, परिमेय अपरिमेय संख्या पता चल ही गया। जो संख्या P/Q के रूप में रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या, और जो P/Q के रूप में नहीं रहते हैं आप उसमें लिखते हैं P=Q, ये ना आप लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर लगभग आपको परिमेय अपरिमेय समझ। हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, आज का चैप्टर रहेगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम चैप्टर रहेगा जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग यही सब पढ़ना पड़ता है, बाकी कुछ उसमें नहीं है। लॉस मस यही तो निकालना है, बाकी तो उसमें कुछ नहीं है। ये आपका है, इंग्लिश में लिखता है एल्गोरिथम लिख रहा है, लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं एल्गोरिथम। तो सबसे आपको समझ आएगा एल्गोरिदम और एल्गोरिथम है। आपका लिखा रहेगा एल्गोरिथम लिखा रहेगा चाहे एल्गोरिदम लिखा रहेगा, वही चीज है एल्गोरिथम या एल्गोरिदम। इंग्लिश में बोलते हैं एल्गोरिथम, और उसके बाद इंग्लिश हिंदी में पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं हम लोग एल्गोरिदम पढ़ते। इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए इसमें आपको समझना है क्या है, बस मुख्य पॉइंट समझिए, सारा क्वेश्चन को आप हल कर देंगे। इसमें आपको समझना क्या है कि A बराबर BQ आप प्लस क्या होता है R, बस इसी को आपको समझना है। A बराबर BQ प्लस क्या होता है R होता है। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक, भाजक होता है, गुना होता है भागफल, भागफल होता है, जोड़ क्या होता है शेष हो जाता है। इसी को बस पहचाना है आपका शेष होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है शेष। इसी को जाना, यही चीज आपका A बराबर BQ प्लस R है। A हम लोग अगर बात करते हैं तो A क्या हो जाता है, ये भाज्य हो जाता है। A क्या हो गया आपका भाज्य, और B क्या हो गया आपका भाजक हो गया। B क्या हो गया आपका भाजक, और Q क्या हो गया आपका भागफल हो गया, Q क्या हो गया आपका, और R जो हो गया वो क्या हो गया शेष हो गया। बस यही तो हो गया आपका। अरे समझ में, तो A जो हो गया भाज्य हो गया, B हो गया भाजक हो गया, Q हो गया भागफल, और R क्या हो गया आपका शेष। बस इसी चीज को हमको समझना है। तो वही हिंदी में लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब इसी चीज पर आपको कह रहे कि भाग एल्गोरिदम विधि से आपको हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो ये बस विधि यही है, यानी जांच का नियम है। जो हम लोग एल्गोरिदम पढ़ते हैं वो जांच का एक नियम है। ये भाग कोई बनाते हैं उसको हम लोग जांचते हैं, बस उसी नियम को कह रहा है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यानी मसा और लसा निकाले। कौन सा विधि से निकाले, एचसीएफ विधि, यानी आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एल्गोरिदम विधि से निकालिए। एल्गोरिदम विधि की सहायता से, यानी कह रहे कि एल्गोरिथम की सहायता से आप मसा और लसा निकाल कर दिखाइए। तो अरे यही ना विधि है, जांच का नियम हम लोग पढ़ते हैं, वही जांच का नियम पढ़ रहे हैं। 10 इधर से घुमा के इधर दे दिया, बाकी तो कुछ नहीं दिया है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास A बराबर, अगर A बराबर 40 है, A बराबर मान लीजिए कि 40 है, यानी हमको दे दिया है कि भाज्य दे दिया है 40 दे दिया है, ठीक है। और भाजक भी मान लीजिए कि दे दिया है 2 या 4 दे दिया, 3 दे दिया है, ठीक है, 3 दे दिया, 4 दे दिया, यहाँ पर दे दिया है, चाहे 5 दे दिया, कुछ भी यहाँ पर अगर दे दिया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये 40 है और 5 है, यानी भाज्य दे दिया है और भाजक भी दे दिया, यानी B बराबर भी दे दिया है। तो Q और R को निकालना है। मान लीजिए Q हमें पता नहीं है, Q को निकालना चाहिए, R भी दे दिया, आपको Q भी दे दिया, R को निकालना है। तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, A का वैल्यू देखेंगे कितना है। A बराबर कितना है 40, B बराबर कितना है 5 है। मान लीजिए कि R बराबर नहीं दिया है और Q बराबर भी नहीं दिया है, यही ना आपका है। पहले समझिए अब एग्जाम्पल, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो A आपका यहाँ पर देखिए 40 हो गया, अब बराबर लिखेंगे, ये B को 5 लिखेंगे, यानी A यहाँ पर हो गया बराबर BQ प्लस क्या होता है R। यहाँ पर समझिए, यहाँ से नीचे समझिए आप लोग, A का वैल्यू कितना हो गया 40, B के जगह क्या लिखे हैं 5, Q का दिया है मान, नहीं दिया है। तो Q को अपना से ऐसा रखिए, अंक अभी बताएंगे कैसा इसको रखना है, ऐसा रखिए कि आपको गुना करने पर कितना देना, 40 अगर नहीं आता है तो 40 से कम आना चाहिए। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 40 को यहाँ पर आप भाग दीजिएगा, इसके बगल में रफ में देना है। तो कितना बार में कट रहा है, 8 पचे 40 कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे 8, तो Q का वैल्यू हो गया ना 8 पचे क्या हो गया 40, और कितना जोड़े कि 40 हो जाए, जोड़ना भी है प्लस में। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम लोग, 0 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40 हो गया यहाँ पर। यानी ये संख्याएं जो है 8 क्या हो गया Q, 8 क्या हो गया Q, और 0 क्या हो गया R का वैल्यू हो गया। ऐसा समझ में यहाँ पर। तो ये हो गया आपको Q, यानी हमारा जो Q बराबर है उसका आंसर हो जाएगा 8, और R का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। बस यही तो करना है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 36 है और यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, तो ये A का वैल्यू है, अगर ये किसका वैल्यू है A का, और ये वैल्यू है आपका B का, तो फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, A बराबर क्या लिखेंगे 36 और B बराबर क्या हो जाएगा आपका 4।
तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, 36 यहाँ पर रखेंगे, बराबर लिखेंगे 4। अब इसको भाग देंगे, 9 चौका 36, तो 9 हो जाएगा ना यहाँ पर, और 0 जोड़ेंगे, देखिए एक के बार में कट जा रहा है। लेकिन अब देखिए अगर मेरे पास हो सकता है कि अब a का वैल्यू न दिया हो, कभी कभी a का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है 120 दिया है, और b का वैल्यू नहीं दिया है, और यहाँ पर q का वैल्यू भी मान लीजिए नहीं दिया, चाहे दिया है, q का वैल्यू मान लीजिए यहाँ 5 मान लेते हैं, तो r का वैल्यू आपको नहीं दिया। ऐसे भी समझिए, इसमें से किसी किसी को हटा कर देगा, तो a की जगह रखेंगे 120, a की जगह हो गया ना, और b q प्लस क्या होता है r, किसका b का नहीं ना दिया है, तो q का कितना दिया है 5। यहाँ पर कौन सी संख्या रखे कि 120 आ जाए, नहीं आएगा 120 तो उसे कम आना चाहिए, तो क्या करेंगे 120 में 5 से भाग देंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बचेगा, और 5 चौका कितना हो जाएगा 20, यानी 24 बार में कट रहा है, 24 पचे 120 होता है। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा जोड़ेंगे, तो इसका ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पर दिख रहा है, इसका फर्स्ट वाला दिख रहा है, तो बी का वैल्यू किसका हो गया, बी का, और ये किसका वैल्यू था क्यू का, ये किसका वैल्यू था आर का, तो बी का और क्यू का, ये तो ऑलरेडी ए का आ ही चुका है, पहले ही से दिया होता है। अरे समझ में, किसी किसी में आर का वैल्यू दिया रहेगा तो बी का नहीं दिया रहेगा, क्यू का नहीं दिया रहेगा, ऐसे करके बनाना होता है। बहुत इजी मेथड है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। डाउट है किसी को? अगर मान लीजिए इसे थोड़ा सा बड़ा में लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको इसमें से थोड़ा सा बड़ा सा लेते हैं, क्वेश्चन सिंपल है, इसके बाद आपको बताते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन पर। यहाँ पर a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1, a बराबर क्या कर रहा है आपका, q बराबर कर रहा है q8, q का मान इसमें निकालना है। तो a जहाँ है 37 लिखेंगे पहले, अब बराबर में क्या लिखेंगे b q, तो b का मान दिया है कि नहीं दिया, बोलिए b का 4 दिया है, q का नहीं दिया है, प्लस r का 1 दे दिया है, 1 दे दिया है। तो यहाँ पर कौन सा अंक रखे कि 37 आ जाए, तो मान लीजिए कि आपको 37 में अगर हम भाग देते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36, एक बच रहा है ना, तो एक तो मेरा शेष है, यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग 9, इसे आप लोग भाग दे दीजिएगा, अलग से देख सकते हैं, आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं। 9 चौका कितना हो गया 36, और एक जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। क्यू का मान कितना हो गया, अब जिसको रखेंगे 9, 9 चौका 36, 9 ना यहाँ पर रखें, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9, आपका आंसर। आए समझ में, नहीं समझ में आ रहा है? दूसरा एक और देखिए, यहाँ पर एक और उसमें क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। देखिए b बराबर हो गया 4, b बराबर क्या दिया है 4 दिया है, इसके बाद q बराबर 5, r बराबर क्या दिया है 1। यहाँ पर देखिए इसमें आपको a बराबर नहीं दिया, इसमें हो गया b बराबर 4, q बराबर 5, और r बराबर क्या दिया है 1। किसका मान नहीं दिया आपका, किसका मान नहीं दिया है, a का मान नहीं दिया, a ही निकालना है। तो a बराबर हम जानते हैं कि b q प्लस क्या होता है r होता है, a का वैल्यू नहीं दिया है। अच्छा b का मान दिया है ना, कितना दिया है b का मान, b का मान 4 दिया है, q और b q होता है, q का मान कितना दिया है 5 दिया है, r का मान कितना दिया है 1, 5 चौका 20 1, इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा 21, a का वैल्यू हो जाएगा 21। यहाँ पर ऐसे भी करके हम लोग निकाल सकते हैं, a का वैल्यू कैसा गया, इसमें किसी का भी अगर मान नहीं देगा तो निकालेंगे। तो ये भरने वाला है, 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज 1 नंबर का अभी क्लियर हुआ, 1 नंबर हम लोग सीखेंगे। आगे समझ में आप लोगों को नहीं बुझा रहा है सब लोगों को, 1 नंबर हम लोग सीखे, बहुत ज्यादा नहीं सीखे, मात्र 1 नंबर सीखे। अब हम लोग सीखेंगे मौसा और लौसा कैसे निकालेंगे, मौसा और लौसा कैसे निकालेंगे, मौसा की सहायता से लौसा कैसे निकालेंगे, और लौसा की सहायता से मौसा कैसे निकालेंगे, बस यही चीज तो सीखेंगे। और अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे बस, तो उसमें सीख लेंगे तो 2 नंबर सीख लेंगे। अभी 1 नंबर सीखे और फिर हम लोग सीख लेंगे 1 नंबर के, और तो 2 नंबर हो जाएगा। आ रहा समझना, इससे पूरे चैप्टर आप लोग बना लीजिए। ये चैप्टर बहुत ईजी है, सब लोग को बनाने आना चाहिए। आता कि नहीं आता है? सब लोग ईमानदारी से बनाए, नहीं बनेगा तो आप लोग बताइएगा, फिर से रिपीटेशन करेंगे, 2 बार 3 बार बताएंगे। ये इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करें, क्योंकि आप लोग चैप्टर ही बना लीजिएगा। इसके बाद वाला भी चैप्टर आप लोग बहुत